तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपेयर जियो फाइबर को जियो एयर फाइबर के साथ। और दोनों जियो की तरफ से आने वाले प्रोडक्ट है, दोनों में आपको इंटरनेट यूज करने का ऑप्शन मिलता है। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 10,000 है। तो मैंने यहाँ पर से सारी चीजों को नोट कर लिया, अब मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। तो अगर आप जियो फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो जियो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होते हैं वो आपके घर तक या आपके आसपास जो एरिया है वहां पर वो चीज अवेलेबल होना चाहिए। जनरली ये पोल में आपको दिख जाता है और वहां पर से आपको कनेक्शन दिया जाता है आपके घर तक। इसके लिए भी एक आउटडोर यूनिट लगाया जाता है जो कि आपके छत के ऊपर लगता है दोस्तों, और फिर वहां से कैट 6 केबल की मदद से आपको घर के अंदर एक जगह पे फिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद वहां से आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही फायदा होता है ना कि आपके घर का जो छत है या फिर जो भी एरिया जहाँ पर बेस्ट 5G सिग्नल्स आ रहे हैं वहाँ से यूज़ करके आपको दिया जाता है सिग्नल्स इंडोर यूनिट के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो जो तार टूटने का चांसेस रहता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गया बीच में, वो सारी समस्या नहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने जियो एयर फाइबर अपने छत पे इंस्टॉल करा लिया आउटडोर यूनिट, तो वहाँ से और भी लोगों को कनेक्शन दिया जा सकता है। लगभग 6-7 अलग अलग कनेक्शंस दिए जा सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर से दोस्तों बात करते हैं कि प्राइसिंग का क्या फर्क आपको देखने को मिलता है। तो पहले जियो एयर फाइबर की ही बात कर लेते हैं। तो देखो, जियो एयर फाइबर अगर आप इंस्टॉल कराते हैं तो इंस्टॉलेशन चार्ज ही आपको 1,000 रुपया देना पड़ता है अगर आप 6 महीने का प्लान लेते हैं। लेकिन यही प्लान अगर आप 12 महीने के लिए लोगे तो इंस्टॉलेशन चार्ज जो 1,000 रुपया है उसको नहीं लिया जाएगा आपसे और डायरेक्टली फ्री ऑफ इंस्टॉलेशन आपको कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जियो एयर फाइबर में कौन कौन से प्लान्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका बेस प्लान 30 Mbps से स्टार्ट होता है जिसमें आपको 599 रुपीज पर मंथ देना पड़ता है और इसमें 13 अलग अलग OTTs भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी प्लान अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 6 महीने का मिनिमम आपको रिचार्ज प्लान पहली दफा लेना ही पड़ेगा अगर आप नए कस्टमर हो। अब अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैंने कौन सा प्लान लिया था, तो 599 पर मंथ वाला मैंने प्लान लिया था जिसमें 30 Mbps का स्पीड मिलता है। अब देखो, इसमें मुझे ना 5,240 रुपीज 0.92 पैसे देने पड़े थे और बहुत सारे ऑप्शंस मुझे देखने को मिलते हैं। लाइक यहाँ पर से आप देख सकते हैं सोनी के चैनल्स हम देख सकते हैं, स्टार के चैनल्स देख सकते हैं, जी के चैनल्स देख सकते हैं, साथ ही साथ हम न्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और भी बहुत सारे ऑप्शंस, किड्स के भी ऑप्शन दिए जाते हैं। और अच्छी बात यह है ना कि इसको आप अपने स्मार्टफोन पे भी लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। अभी शार्क टैंक चल रहा है तो मैं इसको लॉगिन करके आराम से यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर और इसके लिए मुझे देना पड़ा है 5,240 रुपीज़ 0.92 पैसे और 1,000 उसी के अंदर इंस्टॉलेशन है। 6 महीने जैसे ही कंप्लीट होगा ना तो मुझे मंथली बेसिस पे जो 599 प्लस GST है उतना देना पड़ेगा जैसे इसका बिल जनरेट होकर आता है। तो अब यहीं पर से दोस्तों अगर हम जियो फाइबर के प्लान्स की बात करते हैं तो इसमें ना 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, प्रीपेड या पोस्टपेड। अब प्रीपेड का जो प्लान है वो 399 से स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। हालांकि इसमें कोई भी OTT ऐप्स के सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको OTT ये सब चाहिए होगा तो आप हायर स्पीड वाला जा सकते हैं जो कि 999 पे स्टार्ट होता है और उसमें आपको OTT ऐप्स भी मिल जाते हैं। बट यही चीज़ अगर आप पोस्टपेड कनेक्शंस के ऑप्शंस देखते हैं तो इसमें भी आपको स्टार्ट होता है 599 से एंड ऑल द वे ये भी थ्रू आउट जाएगा जैसा आपको जियो का एयर फाइबर का कनेक्शन है। सेम प्लान्स यहाँ पर भी आपको मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको या तो 3 महीने या 6 महीने या 12 महीने का इकट्ठा रिचार्ज करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों ही केसेस में। अगर आप जियो फाइबर का प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं तो राउटर के साथ अगर आप कनेक्शन लेते हैं तो 1,500 रुपये आपको देना पड़ता है इनिशियली इंस्टॉलेशन के नाम पे, जिसमें 1,000 रुपया आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा और 500 रुपया रिफंडेबल रहेगा। कभी भी आप कनेक्शन कट करते हैं राउटर ये लोग ले जाएंगे और 500 रुपये आपको दे देंगे। बट यही चीज़ अगर आप 4K सेटअप बॉक्स के साथ पूरा सेटअप लेते हैं तो 2,500 रुपये आपको देना पड़ता है, जिसमें 1,000 रुपया नॉन रिफंडेबल है इंस्टॉलेशन के नाम पे, 500 रुपया ये राउटर के नाम पे रहेगा और 1,000 रुपया आपका जो 4K सेटअप बॉक्स है उसके नाम पे रहेगा। और ये जो राउटर है और अगर आप सेटअप बॉक्स जब भी वापस करते हैं तो 1,500 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये प्रीपेड की कहानी है। लेकिन अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेना चाहते हैं जियो फाइबर का तो उस केस में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, ना तो 1,000 रुपया ना तो 500, ना ही आपको राउटर का पैसा देना है, ना ही आपको कोई भी 4K सेटअप बॉक्स का पैसा देना है। बस ये लोग बोल रहे हैं कि भैया आप 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने या जो भी इनका प्लान्स है उसको आप रिचार्ज करा लो। बट एक कैच यही रहता है कि अगर आप प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं तो बीच में अगर आपको इच्छा नहीं है रिचार्ज कराने का, आप मत कराओ, कभी भी आप रिचार्ज करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पोस्टपेड कनेक्शन में ना आपको रिचार्ज कहीं ना कहीं कराते रहना होगा। अगर आप लेट करोगे तो लेट फाइन लग सकता है और यहाँ पर ना कहीं अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो 45 डेज के अंदर आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग ना आपका राउटर और 4K सेटअप बॉक्स ले जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पोस्टपेड कनेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी तक मैंने आपको 3 अलग अलग चीज़ बताया। जियो एयर फाइबर के केस में पोस्टपेड कनेक्शन ही अवेलेबल है एंड तीनों के वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, सेपरेटली भी आप जा करके देख सकते हैं। बट मैं कलेक्टिवली यहाँ पर इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें।
बट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, और ये अगर आप मिस करोगे तो भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपका। यहाँ पर से दोस्तों जो डेटा का लिमिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम फाइबर कनेक्शन लगा रहे हैं या ब्रॉडबैंड लगाते हैं तो उसमें डेटा का लिमिट को हम ज़्यादा देखते नहीं है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप जियो के एयर फाइबर कनेक्शन लगवाते हो, कोई सा भी प्लान आप लेते हैं, उसमें आपको 1000 GB का ही ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको 1000 GB का डेटा दे दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप उसको ख़त्म कर देते हैं तो आपका स्पीड जो भी होगा उससे डाउन होकर के 64 kbps में निकल के आ जाएगा, जो कि बहुत कम होता है। यहीं पर से दोस्तों अगर आप जियो फाइबर का कनेक्शन लेते हैं, कोई सा भी प्लान आप रिचार्ज कराते हैं, आपको 3.3 TB का ऑप्शन मिलता है, मतलब इससे 3 गुना ज़्यादा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि अपने टीवी को भी यूज़ करते हो, 2-3 लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, 4K में यूज़ करते हो, बहुत सारा वीडियोस देखते हो, अपलोड करते हो, और भी बहुत सारा डाउनलोडिंग का काम है, तो आई थिंक जियो का जो एयर फाइबर है वो आपके लिए कम पड़ सकता है, क्योंकि 1000 GB ऑब्वियसली कम हो जाता है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, आप ये चीज़ चाहो तो जा करके देख सकते हैं। माई जियो का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर दिखता है, यहाँ पर से आप चाहो तो देख सकते हैं कितना यूजेस हुआ है। अब देखो आज 21 फरवरी है, तो यानी कि 21 दिन में मैंने ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरा जितना यूज़ है, मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखता हूँ, और ऑब्वियसली मेरी वाइफ भी यूज़ करती है, लैपटॉप यूज़ करते हैं हम, तो 2 लोग के हिसाब से इतना कुछ यूज़ हो रहा है एंड इतना ही डेटा हमने इस्तेमाल किया है। हालांकि 3.3 TB तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है जियो फाइबर के केस में, बट आपको देखना है कि आपका क्या यूज़ के सिनेरियो है, क्योंकि आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा रहे हो भाई, और अगर डेटा का लिमिट आपके पास रहेगा 1000 GB, और अगर आपको उससे ज़्यादा का ज़रूरत है तो दिक्कत आएगी। हालांकि जियो वाले ने डेटा बूस्टर प्लान भी आपको दिया है, अगर आप जियो फाइबर का कनेक्शन लगाते हैं, लेट सपोज कोई कारण से किसी महीने आपका जो डेटा वो खत्म हो गया और उसको अगर आप इंक्रीज़ कराना चाहते हैं, तो 101 रुपये प्लस GST दे करके आप 100 GB तक एक्स्ट्रा डेटा ले सकते हैं। इसके अलावा 251 रुपया प्लस GST अगर आप देते हैं तो 500 GB डेटा आपका एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और 401 रुपया प्लस GST अगर आप देते हैं तो 1000 GB का आपको डेटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो डेटा का जो इंपॉर्टेंस है दोस्तों, आपको देखना है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी रखता है, अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनलिमिटेड कॉलिंग का जो मैटर है दोस्तों, वो यहाँ पर से मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो जियो फाइबर का अगर आप कनेक्शन लेते हैं, इसके राउटर के पीछे ही आप चाहो तो एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर से आप डायरेक्टली अपने PNT को कनेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कनेक्शन अगर आप लगवाते हो ना तो एक लैंडलाइन नंबर आपको दिया जाता है, और इस जियो फाइबर के अंदर चाहे आप प्रीपेड ले रहे हो, पोस्टपेड ले रहे हो, अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने स्मार्टफोन में भी जियो कॉल ऐप को इंस्टॉल करके अनलिमिटेड कॉलिंग डे 1 से कर सकते हो। बट अगर हम बात करते हैं जियो के एयर फाइबर कनेक्शंस के बारे में, तो यहाँ पर से इसके अंदर कोई भी जो आपको PNT कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है वो पीछे नहीं दिया गया है। तो PNT तो कनेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, बट इन्होंने अनलिमिटेड कॉलिंग का भी ऑप्शन दिया है, तो जियो के कॉलिंग ऐप के थ्रू हम कर सकते हैं। बट मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, ये स्टार्ट तो होता है बट कहीं ना कहीं आगे प्रोसीड नहीं हो पाता है। तो कुछ लोकेशन में अभी भी फिलहाल जियो का एयर फाइबर के थ्रू हम वॉइस कॉल नहीं कर सकते स्मार्टफोन की मदद से, बट आई होप ये धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा। बट 1 महीने से मैं देख रहा हूँ यार कि आज फिक्स होगा, कल फिक्स होगा, हमने कस्टमर केयर से भी बात किया है, अभी तक तो नहीं दिया गया है, बट हो सकता है कि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, ये चीज़ फिक्स कर दिया जाए तो ये कॉलिंग ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। बट उसके लिए आपको स्मार्टफोन के अंदर ऐप डाउनलोड करना होगा और लॉगिन करके यहाँ पर आप आगे कॉलिंग कर सकते हो। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पीड किसकी बेहतर है। तो जो भी आप प्लान रिचार्ज कराते हैं भाई, यहाँ पर स्पीड का कोई दिक्कत नहीं आता। ऐसा नहीं है कि जियो एयर फाइबर वायरलेस है तो यहाँ पर स्पीड का कुछ इशू आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में जो भी आपने प्लान रिचार्ज कराया स्पीड आपको सिमिलर मिलेगा। जियो एयर फाइबर के केस में भी पिंग में आपको यहाँ पर से दिखा देता हूँ, इसका स्पीड टेस्ट भी जो हमने 30 Mbps के प्लान का किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो दोनों को मैं डिफरेंट लोकेशन में भी लगवा के चेक कर चुका हूँ, यहाँ पर से मेरा तो एक्सपीरियंस ठीक रहा है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि जियो का जो एयर फाइबर है इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि 3 महीने के दौरान मुझे ना कभी भी दिक्कत नहीं आई कि भाई वायर कट गया, क्योंकि यहाँ पर वायर कटने का चांस ही नहीं है और यहाँ पर सर्विस जो डाउन टाइम है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। हालांकि कभी कभी 1-2 बार होता है दिन भर में, 1-2 बार में हो गया तो हो गया कि कभी कभी अचानक से इंटरनेट नहीं आ रहा है, बट 1-2 सेकंड के बाद फिर इंटरनेट आ जाता है। तो ऐसा मैंने देखा है, इसमें भी ऐसा होता है। बट जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है वायर टूटने का चांसेस, वो यहाँ पर देखने को मिलता है और उसके लिए तो एक SMS आ जाता है कि आज आपका ना इतने टाइम से इतने टाइम में दिक्कत होगा, आपको यहाँ पर इंटरनेट नहीं चलाने का ऑप्शन मिलेगा, और उसके बाद ये लोग ठीक भी कर देते हैं। बट वायर वाला कनेक्शन है ना, तो कहीं से भी वायर अगर कटेगा ऑल ओवर कहीं भी लोकेशन वाइज तो आपको दिक्कत आ सकती है अगर आपका उससे कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर भी दिक्कत आती है, थोड़ा मोड़ा दिक्कत यहाँ पर भी है,
बट ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस लोकेशन पे हो। अगर बंदर वंदर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा गाड़ी वाड़ी चलता होगा तो वहाँ पर से टूटेगा अगर वायर, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने आपको दोनों ही के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। आप देखो मैं ना 3-4 अलग अलग केसेस के बारे में बात करता हूँ और आई होप आप में से कोई ना कोई उस केस में आओगे ही। तो देखो अगर आपके एरिया में ये दोनों कनेक्शन है तो आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, अगर आप मुझसे पूछते हो तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि यू शुड गो विथ जियो फाइबर। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी आपको, यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस ये सब का इशू नहीं आएगा, एंड आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन टू गो विथ। बट अगर आपके एरिया में केवल एक ही कनेक्शन है, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला, तो ऑब्वियसली उसमें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वही कनेक्शन लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो गो विद दिस ऑप्शन। अब यहाँ पर से दोस्तों बात आती है कि क्या जियो एयर फाइबर एक ट्रस्टेड चीज़ होगा या फिर नहीं। तो देखो यार, मैंने तो यूज़ किया 3 मंथ्स, मुझे कनेक्शंस ड्रॉप के ऑप्शंस तो मतलब इश्यूज़ देखने को नहीं मिले। ऑब्वियसली मुझे अच्छा ही लगा ये यूज़ करने का। और यहाँ पर से एक दिन जब मुझे दिक्कत आई थी, मैंने यहाँ पर से SR रेज किया था एंड नेक्स्ट डे से फिक्स कर दिया गया था। अब इसी चीज़ से मुझे अचानक से याद आया कि भाई आप कैसे चेक कर पाओगे कि आपके एरिया में ये अवेलेबल है या फिर नहीं। तो उसके लिए वेबसाइट पे आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर से डायरेक्टली एक ड्रॉप डाउन आपको दिखेगा, यहाँ पर से जियो एयर फाइबर आपके एरिया में है या फिर नहीं, स्टेट वाइज आप सेलेक्ट करके देख पाओगे। एंड जियो फाइबर का भी कनेक्शन सिंपली आप चाहो तो जा करके देख सकते हैं। और उसके बाद सिंपली आपको नाम और अपना एड्रेस ये सब डिटेल्स फिलअप करके फ़ोन नंबर डाल करके आपको अगर कोई सिक्योरिटी एडवांस दिया जा रहा है तो आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। अदरवाइज डायरेक्टली आप चाहो तो यहाँ पर से पे करके बुक कर सकते हैं। एक सर्विस इंजीनियर आएगा, वो आपको प्लान के बारे में समझाएगा। जो भी प्लान आपको सही लगता है उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, आधार कार्ड ये सब आप चाहो तो दे सकते हो। और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है। इंस्टॉलेशन में लगभग 2 घंटे के आसपास का टाइम लग सकता है। तो मैंने आपको दोनों के रिगार्डिंग सब कुछ बता दिया है। हालांकि टीवी के लिस्ट, कौन कौन से चैनल्स आपको मिलते हैं, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लिंक्स अगर आपको देखना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर देख लेना। एंड दोनों ही के अलग अलग इंस्टॉलेशन प्रोसेस में मैंने दिखा रखे हैं। अगर आपने कोई एक सोचा है लगवाने का तो यहाँ पर से आप क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आप मुझे बताओ यार कि आप किसके लिए इंटरेस्टेड है, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। याद है ना, 10,000 लाइक टारगेट था, पार करा देना।